एकादशी करते होगे ना? कौन कौन करते हैं? जरा हाथ उठाना। सब लोग करते हो? अरे रख लो, बहुत बढ़िया, करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। हम तो कहते एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। एकादशी नहीं छूटना चाहिए, करो खूब। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमसे तो व्रत नहीं होता। हमने पूछा क्यों नहीं होते? कि भूखे रहते नहीं बनता। तो कौन ने कहा तुम भूखे रहो? कौन से पुराण में लिखा कि भूखे रहो? तुम तो खूब चरो, पर एकादशी करो, खूब खाओ। मूंगफली का दाना सेक के रख लो फ्रिज पे, चिप्स तल के रख लो कूलर पे, साबूदाने की खिचड़ी रख लो बेड के पास, जहां से निकलो वहीं खाओ, पर एकादशी खूब करो। एकादशी कौन मना करे? एकादशी और भी रेता नहीं बन जाए तो जेब में काजू बादाम भर लो, चलते चलते चल लो, पर एकादशी कर लो। कौन मना करे? कोई भी व्रत में मुंह नहीं उतरना चाहिए। जिस व्रत को करो उसमें चेहरे पे प्रसन्नता होना चाहिए। क्यों? हम भगवान को कोई फूल देते हैं, कोई माला देते हैं तो खिली हुई देते हैं। सही है कि गलत है? अगर फूल मुरझा गया तो भगवान को दोगे नहीं, फल देंगे तो ताजा देंगे। उसी तरह व्रत जो होता है ना, ये हमेशा ताजा देना चाहिए। जिस व्रत में तुम्हारा चेहरा उतर जाए, भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करते। आज तुम्हारा व्रत, पति जिम ने बैठा, भोजन करने बैठा, उसने कहा ले रोटी खा ले। रोटी खा, अरे खा ले, एकादशी तो तू कुछ खाएगी? सुबह एक गिलास दूध में पिन खजूर डाल के, काजू और बादाम मिला के खा। फिर दोपहर में क्या खाएगी? साबूदाना गलाया आधा किलो, थोड़ी इतने से साबूदाने से नहीं, चिप्स भी है, थोड़ा सा हलवा बना लूंगी राजगिरे का आटे का, राजगिरे की पूड़ी, आलू की सब्जी, और पपीता रखा है आधा किलो, 1 किलो सेव फल रखा है। ठीक। शाम के लिए मैंने आधा किलो दूध को उठा के रबड़ी बना ली, खीर बना के खा। अच्छा, रात को फिर पति जिम ने बैठा, ले कुछ खा ले। इतना खाने के बाद भी चेहरा, अभी कुछ नहीं खाई, नहीं खा लिया, अभी और खाऊंगी थोड़ी देर बाद। क्या लाई? में बाजार से थोड़ा सा चीकू लेके आई, नाशपाती लाई, पपीता, पाइनएप्पल सब लाई, आओ खा लो। और रात को 1 किलो दूध उठा के रखा, रबड़ी बना के पी के सो जाओ। पति भी बोला थारे जैसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ऐसा जोरदार व्रत तो नहीं करना। ये तो केवल कहने की बात है कि करवा चौथ पे कुछ नहीं खाए, पर 3 दिन पहले से प्राण खूब खाता है, तो क्या खाएगा? अब क्या बोलेगा? अच्छा ईमानदारी से बोलो, जब ये करवा चौथ पे चलनी में मुंह देखती होगी तो पति को भी हंसी आती होगी। रोज तो दाढ़े आज मुंह डाले, उसको भी राम शिव कथा कह रही है। एक समय फल का आहार करो, दूसरे समय फलिहार करो, पर शिव पुराण सुनो, जरूर सुनो। इतने में भी काम ना चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव पुराण बोले जम के सुनो। इतने में भी काम ना चले तो दोनों समय भोजन करो, पर शिव पुराण जरूर सुनो। यहाँ तक तो पुराण में लिखा है, हमारी तरफ से भी सुन लो। इतने में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, महाराज नहीं देखे जब निपटा पर पुराण। कई लोग बहुत चतुर होते हैं, जिनकी वो आदत रहती ना वो खाने की, तो जेब में से निकाल के मल ले, और महाराज जैसी भजन गाए तो फटकी भी मारना, और जैसी महाराज जी बोले हार हार, जिनकी आदत रहती। पर पुराण सुनो, पुराण नहीं छोड़ना, सुनो। वो मिलेगा नहीं महाराज। प्रसूति के गर्भ से जो बच्चों ने जन्म लिया वो सब ज्ञानवान थे महाराज। इसलिए आज भी हॉस्पिटल में बिना डोनेशन के दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति का नाम लिखा जाता है। प्रसूति कक्ष
क्यों लिखते हैं प्रसूति कक्ष? जिस कमरे में बच्चे का जन्म होता है उसको कहा जाता है प्रसूति कक्ष। अर्थात माता प्रसूति ने अपने बच्चों को इतने संस्कार दिए थे कि माता प्रसूति का नाम उस कमरे पर लिखा जाता है कि इसके अंदर जो बच्चा जन्म लेगा वो संस्कारवान होगा, इसलिए प्रसूति कक्ष नाम। प्रसूति कक्ष। दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी दुर्गा भवानी से कहा, मां मेरे घर में एक बेटी का और जन्म हो जाए। जगदम्बा कहती है तेरे घर में 60 कन्याओं का जन्म हो गया, किसी के एक बेटी हो जाती तो दूसरी बार में छोरा मांगता है, बेटा मांगता है। तेरे घर में इतनी बेटियों को जन्म होने के बाद तू फिर बेटी मांग रहा। दक्ष प्रजापति कहते हैं, मां बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारती है, मुझे बेटी दे। क्यों? मां बेटा कमरे में माता पिता अगर दुखी भी हैं तो कमरा छोड़कर नहीं आएगा, पूछ ले। बेटी दूर होकर भी फोन लगाकर पूछ लेगी, मम्मी कैसी हो, पापा कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो आ जाओ, यहाँ मैं हूं, चंडीगढ़ में आओ तो अच्छे डॉक्टर को दिखा दूंगी, तुम आओ तो सही। पापा बेटी का स्वभाव, बेटी का स्वभाव समर्पण का होता है। पर करें क्या महाराज जी, बेटा जन्म लेता है तो ढोलक बजाई जाती है, मंजीरे बजाए जाते हैं, बैंड बजाया जाता है। बेटी जन्म लेती है तो माँ पलंग पर रोती है और सास चूल्हे के पास रोती है, बेटी का जन्म हो गया। बेटी 2 कुल को तारती है। कुल का तारण करने वाली होती है। महाराज मुझे एक बेटी और दे दो। दक्ष प्रजापति के शब्द जब मां जगत जननी दुर्गा ने सुने तो जगत जननी दुर्गा भवानी बोली, दक्ष प्रजापति तेरे लिए मैं अलग से कहां लड़की ढूंढने जाऊंगी, मैं खुद तेरे घर में बेटी बनकर जन्म लूंगी। मां जगदम्बा सती बनकर जन्म लेंगी। सती प्रसूति के गर्भ से सती बनकर जन्मी है मां, और सती बनकर जन्म लिया, बड़ी हुई, विवाह शिव जी के साथ में हुआ। शंकर सती का विवाह हुआ तो शंकर भगवान सती को लेकर कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गए। रामचरितमानस में लिखा, एक बार त्रिताज माही शंभु गए कुंभज ऋषि। कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए गए। देखो कितना सुंदर बात है। शिव और सती का विवाह हुआ तो सबसे पहले कथा सुनने गए, और एक आज के जमाने में विवाह होता है तो सबसे पहले गोवा घूमने जावत। कहां जाना है पहले से टिकट बुक। विवाह के बाद में प्रसंग यह होना चाहिए कि हमें कथा सुनने कहां जाना है। धर्म पत्नी और पति दोनों मिलकर किस जगह पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। ये सोसाइटी के जब ये जजमान लोग दो जजमान जब पूजन में बैठते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि हर जगह कथा करने जाते हैं तो वहाँ एक जजमान बैठते हैं, पर यहाँ 2 जब जजमान बैठते हैं तो प्रसन्नता होती है कि देखो इनके घर के संस्कार कितने प्रबल हैं कि हम यजमान बनेंगे, हम कथा के यजमान बनकर कथा की पूजन करेंगे। ये मन का संस्कार, ये भीतर के आनंद, ये सुख का आनंद देने वाला। अपनी सोसाइटी में कम से कम इतना अच्छा कार्यक्रम होता रहता है, धार्मिक आयोजन हो, कथा हो, सत्संग हो, तो इससे बच्चों में एक संस्कार की लहर रहती है। और बुजुर्ग तो टीवी के सामने सुन लेते हैं, पर मेरा तो निवेदन है माताओं से, बहुओं से भी कहा करो कथा में चलो, क्योंकि ये बूढ़े लोगों के लिए कथा नहीं है। तुम्हारा तो जाने का टाइम आ गया, तुम्हें कथा सुना के करेंगे क्या? कथा तो इनको चाहिए जो आने वाली पीढ़ी है, कथा तो इनको चाहिए जो आने वाले संस्कारों को देने वाले, बच्चों को जो संस्कार प्रदान करें वो श्रेष्ठ। महाराज सती का विवाह शिव जी के साथ में मां शंकर भगवान के साथ में जा रही है कुंभज बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए।
जैसे ही अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने पहुंची, जैसे ही पहुंची, कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने उठकर खड़े होकर प्रणाम करा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम कर रहा है, नमन। बहुत ध्यान देना, जो प्रणाम करता है वो बड़ा होता है कि जिसको प्रणाम करा जा रहा है वो बड़ा होता है। जो आप हाथ जोड़ के नमन कर रहे हो, तो जो जिसको नमन कर रहे हो, जिसके पांव छू रहे हो, बड़ा वो है कि आप बड़े? जम के बोलो। प्रणाम करने वाला बड़ा होता है कि जिसको प्रणाम किया जाता है वो बड़ा होता है? अच्छे से बोलो, आवाज नहीं आई है। जिसको किया जा रहा है वो बड़ा होता है। पर शिव महापुराण की कथा तो कह रही है कि जो प्रणाम करता है वो बड़ा होता है। क्यों? झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा, प्रणाम कर रहा, नमन कर रहा, जिसको वो नमन कर रहा है वो बड़ा नहीं है, उसके संस्कार बड़े हैं। जो झुककर नमन करके प्रणाम कर रहा है, जो प्रणाम कर रहा है, जो नम्रता दे रहा है, जो दंडवत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। तुम बहू हो, तुम सोच रही होगी कि हम छोटे हैं, सास बड़ी। नहीं, अगर तुम्हारे घर के संस्कार हैं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाकर भेजा है कि प्रणाम करना, क्योंकि झुकने वाला बड़ा हो जाता है। और बड़ा किसको कहते हैं? जम के बोलिए, बड़ा किसको कहा गया? दुनिया में बड़ा वही है जो आपको झुकता हुआ ना देख सके। बड़ा वो होता है जो आपको झुकता हुआ नहीं देख सकता। वो तुरंत कह देगा, उठ जा, आशीर्वाद मेरा ले, गले ले, उठ जा बेटा, उठो। बड़ा वो है जो आपको झुकता हुआ नहीं देख सकता, आपको बढ़ता हुआ, उड़ता हुआ देखे, वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। और जो जिसके मन में रह जाए, ये तो प्रणाम ही नहीं कर रहा, ये तो मेरे सामने झुका ही नहीं, मुझे प्रणाम ही नहीं करा, समझ लो बहुत छोटा, वो बड़ा हो ही नहीं सकता। बड़ा तो कभी आपको झुकता हुआ देखेगा ही नहीं। वो कह देगा, उठो, चलो खड़े हो, तो बड़ा उठो, खड़े हो, बड़ा उसका बड़प्पन का। कुंभज ऋषि उठकर खड़े हुए, प्रणाम करा शिव और सती को। सती के मन में आया, ये कथा बाचने वाला जब हमें प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा? कथा बाचने वाला और कथा सुनने वाला, दोनों में बड़ा कौन होता है? जम के बोलो। बस बहुत बढ़िया पूछ रहे हो, यही कथा तुमको ध्यान करना है। कथा बाचने वाला बड़ा नहीं होता, कथा सुनने वाला बड़ा है। कथा सुनने वाला इसलिए बड़ा है क्योंकि वो अपना घर, परिवार, कुटुंब, दुकान, व्यापार, व्यवसाय सबको छोड़कर 3 घंटा भगवान की कथा में बैठा है। कथा बाचने वाला तो आया है तो बाचेगा, पर तुम बड़े। और कथा सुनने वाला इसलिए बड़ा होता है क्योंकि कथा सुनने वाले जमीन पर बैठते हैं। जो जमीन पर बैठते हैं लोग उनको जमींदार कहते हैं। तो तुम सब कौन हो? जम के बोलो। जमींदार, जमीन के मालिक। अब जमीन पे बैठने वाला जमींदार होता है और कथा बाचने वाला 4 पाई की चौकी पर बैठता है, इसलिए चौकीदार होता है। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? बोलो जम के। जमींदार बड़ा, क्योंकि जमींदार की मर्जी, बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के चले गया। कई जमींदार तो पांव भी लंबा कर ले बेचारा, चौकीदार तो एक जैसा फंसा फंसाया बैठा। चौकीदार तो चौकीदार, तुम जमींदार। बाचने वाला बड़ा नहीं होता, श्रोता बड़ा है। आप सुन रहे हो, उसको धारण कर रहे हो। और जिसकी सुनने की आदत हो जाती है वो जिंदगी में बहुत अग्रणी हो जाता है। बहुत। आज के जमाने में अग्रणी था। एक बाप ने अपने बेटे से कहा, वो बुलेट चालू करके, मोटरसाइकिल चालू करके जा रहा था, बाइक चालू करके जा रहा था। जैसे ही बाइक चालू करके जा रहा, पिताजी ने, बेटा इधर आ। बेटा आया, बाइक बंद कर टिका कर अंदर आया। हाँ पापा, पानी पिला दे 1 गिलास। अब बेटा तो गुस्से में ला, अंदर गया, मम्मी मम्मी, हाँ पापा को 1 गिलास पानी दे दो। बताओ, मैंने गाड़ी चालू कर ली, मैं जा रही है बैठ के, और मुझे बुला के बोल रहा है पानी दे दो। पापा में तो अकल ही नहीं। मम्मी पापा को पानी दे दो। बेटा चले गया गाड़ी लेके, भोट करके वो जा।
मम्मी आई पानी लेके। पापा ने पूछा क्यों तुम्हारा लाडला कहाँ जा रही है इतनी जल्दी में? पत्नी बोली रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाया है, पानी पिलाने जा रहा है। बाप माथा ठोक दिया, बाप के एक गिलास पानी नहीं पिला रही और स्टेशन पे पानी पिलाने जा रहा है। ईमानदारी से बोलो, जो बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाए स्टेशन पे प्याऊ लगाए, कुछ मिलेगा? अरे बोलो तो जीजियों चंडीगढ़ की, कुछ मिलेगा? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो भजन याद आ गया वापिस, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादू अमृत पिलाने से। याद है सबको? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं मंदिर गई, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर पूजा रचाने से। बहुत बढ़िया। घर जाके नजर उतरवा लेना, तुम लोगों को भजन याद है। ये भजन तो जरूर याद रखना चाहिए। क्या करें, भाई निवेदन फिर, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, क्योंकि कैमरे की निगाह बच नहीं सकता। श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ। जैसे मीरा का भाव था, भगवान मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। प्रेम दीवानी, ओ मीरा दर्श दीवानी। दोनों हाथों से ताली। हंस के तू पी ले विष का प्याला, हंस के तू पी ले विष का प्याला, तो है क्या डर तोरे संग गोपाला, तो है क्या डर तोरे संग गोपाला, तो है क्या डर तोरे संग गोपाला, तो है क्या डर तोरे संग गोपाला। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, ओ कृष्ण
दीवानी 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 अभी प्रेम दीवानी अमीरा दर्श दीवानी अमीरा प्रेम दीवानी अमीरा दर्श दीवानी राधे आओ अरे आओ। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जग को नचाओ 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 सिर्फ राधा नहीं है मेरी रानी राधा नहीं है मेरी रानी ओ कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी 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 अमीरा प्रेम दीवानी अमीरा दर्श 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 दीवानी अमीरा दर्श दीवानी मीरा प्रेम दीवानी मीरा दर्श दीवानी हर हर महादेव। जैसा प्रेम एक करुणा का होता है, एक वात्सल्यता का होता है, वही प्रेम परमात्मा के प्रति हो और वह समर्पण का हो। सती का मन कथा में नहीं लगा, मां सती कथा में नहीं पहुंची, गई हैं पर पहुंच नहीं पाई। ऐसे कई लोग रहते हैं कथा में पहुंच तो जाते हैं पर मन भी तो लगना चाहिए ना बाबा। मन नहीं लगा मां का सती, कथा सुनी चल दी, क्योंकि उनके मन में तो अभिमान आ गया था कि जब कथा वाचने वाला मुझे प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। भाई वाचने वाला प्रणाम करता है वो अपनी जगह है, पर चित्त वृत्ति में नहीं था। चले और सती मैया जैसी चली वापिस, बीच में राम जी का दर्शन हुआ, पूछ लिया ये कौन है, कहा ये मेरे इष्ट देव जिनकी कथा सुनकर आए हैं। सती मैया ने परीक्षा ली, शिव जी ने जान लिया, सीता बनकर गई थी। शंकर जी ने मन से त्याग कर दिया। दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी, उस मीटिंग में सबको बुलाया, शिव जी भी बैठे थे। दक्ष प्रजापति जब आए, सबने उठकर प्रणाम करा, पर शंकर जी नहीं उठे, भगवान भोलेनाथ नहीं उठे। जब शिव नहीं उठे, क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष ने कहा शंकर, मैंने अपनी पुत्री सती का विवाह तेरे साथ में किया और तूने अपने ससुर का सम्मान नहीं किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान तो इतने प्रसन्न हुए, उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा जो इतनी ऊंची सोच कर चलता। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारे ससुर ने तुम्हें शमशान में रहने का श्राप दिया है, बैकुंठ में नहीं, जो तुम इतना उचक्कर नाच रहे। शंकर भगवान बोले मेरा ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा, ससुर ने मुझे शमशान में रहने का श्राप दिया। किसका ससुर ऐसा होगा जितना ऊंचा सोच के चलता है।
शंकर भगवान से भगवान विष्णु ने पूछा ऐसा क्या हो गया जो तुम नाच रहे? शंकर भगवान बोले मेरे ससुर कितना जोरदार है, मेरे को प्लाट भी दिलवाया तो ऐसी जगह दिलवाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। कौन कब्जा करेगा? हर चीज में पॉजिटिव सोचो। शंकर जी हर चीज में पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव तो सोचते ही नहीं। जो नेगेटिव सोचता है उसके साथ ही नेगेटिव होता है। दिन भर में एक बार सरस्वती निकलती है। कई लोग आपको ज्ञान देने वाले मिलेंगे, वो एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं, थोड़ा जोड़ के चलो बुरे वक्त में काम आएगा। बोलते कि नहीं बोलते? मतलब इसको मालूम है कि तेरा बुरा वक्त आएगा। बोलते कि नहीं बोलते लोग बात? थोड़ा बचा के चलो बुरे वक्त में काम आएगा, थोड़ा जोड़ के चलो बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब इसको मालूम है कि तेरा बुरा वक्त आएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कह रहा है कि जोड़ कर चलो बुरे वक्त में काम आएगा। शिव पुराण कहती है भगवान का इतना भजन करते हुए चलो कि बुरा वक्त ही काहे को आएगा। फिर क्यों आए हो? अगर तुम सोच कर बैठे हो कि जोड़ कर चलो बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब तुम्हारा बुरा वक्त जरूर आएगा। क्योंकि तुमने सोचा। तुम नेगेटिव सोचोगे तो होना वही है जो तुमने सोचा। जो तुम सोच के चल रहे हो वो तुमने सोच लिया कि बुरा वक्त में काम आएगा, मतलब बुरा वक्त आएगा, ये पक्का हो गया। और तुम इतना भजन करके चलो, काहे को बुरा वक्त आएगा? किसकी हिम्मत आ जाए? किसकी हिम्मत? भजन तो करो उतना, तो बुरा वक्त आने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ, तुमने सोचा है, तुम्हारे परिवार के लोग कहते हैं बुरा वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, तो दिन भर में सरस्वती एक बार निकलती है और वो निकल गई, मतलब वो आए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। 2-3 दिन तक मन में सोच के रखना, आज मैं समोसा खाऊंगा। किसी से मत बोलना, करके देखना प्रैक्टिकल। समोसा खाना है, मन में आ रहा है, समोसा मिलेगा 3 दिन के अंदर ही मिलेगा, पक्का। पहले के जमाने में ये मोबाइल फोन वगैरह नहीं चलते थे, तो मन से किसी को याद करते थे, वो बहुत दिन से नहीं मिली रे, उसकी याद आ रही, बस मन में सोच लिया कि वो बहुत दिन से नहीं दिखी, वो मिली नहीं उससे, तो वो कुछ भी होगा, या तो उसकी खबर आ जाएगी या तुम्हारा उससे मिलन हो जाएगा। ये दिल का जोर है, मन। चित्तवृत्ति में शिव। ये जो सोसाइटी में शिव महापुराण की कथा हो रही, हम तो कहते हैं सोसाइटी वालों का तो प्रभाव है, और साथ में कुछ माताएं जो निरंतर टीवी पे सुनती रही, उनके मन में भी रोज आता था एक बार कथा सुनूं, एक बार कथा सुनूं हमारे क्षेत्र। तो ये आप लोगों का जो जुड़ाव है, ये कहीं भगवान शंकर को खींच कर लिया है, तुम्हारे मन का हृदय चित्त। महाराज भगवान चले शमशान के निवासी हो गए, और शमशान कोई साधारण जगह नहीं है जहां पर अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां सबकी शान बराबर है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हो सकता है चंडीगढ़ में लोग पैसे वालों को डनलप के गद्दे पे ले जाते हो, तो बात दूसरी है। हमारे इधर तो नहीं ले जाते दादा, बांस पे ले जाते, घास का बिस्तर लगा के, सफेद कपड़ा बांध के, और उसको भी अच्छा जोर से कस कस के बांध के ले जाते हैं। तुम्हारे यहाँ भी, मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि वो मरे हुए व्यक्ति को लोग इतना कस कस के क्यों बांधते हैं। खींच, फिर उधर वाला बोला अच्छे से खींच। जब सबको मालूम है मर गया तो भगेगा थोड़ी ना दादा, इतनी भी तो मत कसो कि बेचारा भापड़ा ऊपर से बोले रे ढीला मान दो। क्या मतलब? क्यों? और भापड़ा वो भी सोच लिया। तो कभी कभी मन में आता है कि इसको इतना खींच खींच के क्यों बांधते हैं। तो एक बार मन में ये आया हुआ, हो सकता है इसलिए बांधते होंगे कि भगवान के यहाँ तो कुर्सी खाली है, भरना है। अगर मान लो ये भग गया तो दूसरा चला जाएगा, इस चक्कर में इसी को अच्छे से बांध के ले चले भगे।
शिव का धाम, शंकर की चौखट है महाराज। यज्ञ रचा दक्ष प्रजापति ने, सबको बुलाया, शिव को नहीं। फिर भी शंकर सती को रोके नहीं, तुम मत जब